गुड मॉर्निंग क्लास। आज मैं आपको बोर्ड एग्ज़ाम की अब कैसे तैयारी करो इसके लिए टिप्स देना चाहती हूँ। ठीक है, पहले हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें ये सोचना है कि हमारा जो पाठ्यक्रम है, हमारी जो पढ़ने की सामग्री है वो कितनी है। उसके अकॉर्डिंग भी हम कितने घंटे हमें पढ़ाई करनी है ये सेट करना है। और इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें एक अपना टाइम टेबल बनाना होगा। अपने टाइम टेबल के अनुसार हम सुबह किस टाइम सो के उठेंगे, हमें सबसे पहले ये तय करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद हमें अपने जो फ्रेश होके जो ब्रेकफास्ट वगैरह करना है उसका टाइम निकालने के बाद हमें अपनी स्टडी को टाइम देना होगा। और उसके लिए हमें कम से कम 5-6 घंटे की सेल्फ स्टडी की ज़रूरत है। तो इसलिए हम अपने सारे विषयों को ले लेंगे कि हमें कौन से सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देना है या कौन सा सब्जेक्ट हमें डिफ़िकल्ट लग रहा है। उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय देना पड़ेगा और बाकी सब्जेक्ट को हम उसी तरह घंटों में डिवाइड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम अपने डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को लेंगे, हमें उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा और उसकी हमें डेली रिविज़न भी करनी पड़ेगी। जैसे मैथ्स और लैंग्वेज वाले जो सब्जेक्ट होते हैं उन्हें हमें ज़रूर रोज़ाना डेली हमें रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। उनके मैथ्स के लिए हमें अलग से टाइम निकालना पड़ेगा और डेली हम मैथ्स ज़रूर करेंगे। तो हमें अपने विषयों को, अपने सब्जेक्ट्स को इस तरीके से बांटना है कि हर एक सब्जेक्ट को हम इस तरह से लगाएं कि सबसे पहले डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, उसके बाद उससे कम डिफ़िकल्ट और उसके सबसे बाद हम जो बिल्कुल ईजी सब्जेक्ट हमारे लिए होगा वो। जैसे कि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं उनके लिए हिंदी सबसे सरल और संस्कृत थोड़ा उससे हार्ड, उससे फिर हार्ड इंग्लिश, फिर एसएसटी, फिर साइंस और फिर मैथ्स। इस तरह से हम अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर सकते हैं। डेली हमें कम से कम 6 से 7 घंटे ज़रूर पढ़ना है और ये सेल्फ स्टडी करते हुए हमें किसी भी काम के लिए नहीं उठना है, ना ही हमें इसमें खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए, इधर उधर टहलने के लिए उठना चाहिए। हमें लगातार 5-6 घंटे अपना पूरा फोकस अपने स्टडी पे रखना है और तब हमें ये तैयारी करनी है। हमें अपने समय को कभी भी बर्बाद नहीं करना है इस बीच में, और फ़ोन और टीवी वगैरह से हमें दूर ही रहना पड़ेगा। तभी हम अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगा पाएंगे, अपना पूरा फोकस अपनी स्टडी पे लगा पाएंगे और अच्छे मार्क्स प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए हमें क्या करना है, इन 6 घंटों में अपने सभी सब्जेक्ट्स को डिवाइड करना है और फिर उसी के अनुसार अपनी पढ़ाई को शुरू करना है। और हमें क्या करना होगा कि हमें हर एक सब्जेक्ट के 10 साल पुराने क्वेश्चन पेपर लेने होंगे और हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर्स को सोल्व करना होगा। क्योंकि क्या होता है कि हमारे पूरे जो भी हमारा सिलेबस होता है उसमें कम से कम 80% इम्पोर्टेंट और 20% सब लेसन्स इस तरह से होते हैं कि जो कभी भी बोर्ड में नहीं आए हैं। तो हमें उन्हें 80% जो हमारा सिलेबस होगा उस पर ज़्यादा फोकस करना होगा। और ये जो क्वेश्चन पेपर होंगे 10 ईयर्स के, इनमें सारे क्वेश्चंस होंगे और वो सारे लेसन्स होंगे कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो हमें उन्हीं लेसन्स पे ज़्यादा ध्यान दे करके अपनी पढ़ाई को पूरा करना होगा। और समय पे हमें अपना उठना है, उठते ही हमें डेली सो के उठने के बाद थोड़ा सा योगा भी करना होगा जिससे हमारा पूरे दिन माइंड फ्रेश रहे और बार बार हमें नींद ना आए। जब भी हम अपना स्टडी करते हैं तो हमें अपने सारे विषयों को एक रोचक तरीके से लेके चलना पड़ेगा। और जब भी हम कुछ याद करते हैं तो बार बार हमको उन्हें रिवाइज करने के लिए लिख के देखना होगा। इसके लिए हमें अपने नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं। तो इसलिए अपने सेल्फ नोट्स बनाकर हम अपनी सेल्फ स्टडी को और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे हमारे पॉइंट्स आते जाएंगे तो हमें पूरा याद रहेगा कि इन पॉइंट्स के अंदर हमें क्या लिखना है। तो इस तरह से हमारे समय की भी बचत होगी और हमारा रिवीजन पार्ट भी साथ साथ चलता रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी हम स्टडी करते हैं तो हमें अपने जो भी हम लर्न कर चुके होते हैं उसको बार बार लिख के देखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि लिख के देखना हमारे राइटिंग स्किल, जब भी हम कुछ लर्न करते हैं तो उसको याद रखने के लिए हमें क्या करना होगा, बार बार उसको लिख के देखना पड़ेगा और फिर अपनी कॉपी से मैच करना होगा या अपने नोट से मैच करना होगा। क्योंकि लिख के देखने से क्या होगा, उससे हमारे राइटिंग स्किल भी सुधरेंगे और जो हमारी स्पेलिंग्स है वो भी क्लियर होंगी।
तो और जो हमारा लर्न करा हुआ सब्जेक्ट है वो हम कभी भी नहीं भूलेंगे। फिर हम नेक्स्ट डे क्या करेंगे, उसी सब्जेक्ट को अगर हम दोबारा से रिवाइज करेंगे तो केवल रिवाइज करने मात्र से ही हमें सब कुछ याद आ जाएगा कि हमने कल क्या पढ़ा था। तो इस तरह से हमारे चैप्टर कंप्लीट होते चले जाएंगे और हमारी स्टडी आगे बढ़ेगी और हम अपने टाइम के अनुसार ही अपने कार्य को कर पाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमें दिन का ऐसा टाइम चूज करना चाहिए, हम या तो दिन में रखें अपनी सेल्फ स्टडी का टाइम, लेकिन रात को तो हमें ज़रूर ही रखना है। क्योंकि दिन में क्या होता है कि हमारे घर में कोई ना कोई आता जाता रहता है और हमारे लिए एकांत रख पाना बहुत मुश्किल होता है। किसी के छोटे बहन भाई इधर उधर घूमते रहते हैं, तो इसलिए हमें क्या करना होगा, अपनी स्टडी के लिए कलर रूम सेट करना होगा और फिर उसमें हमें तय करना होगा कि हमें कितने घंटे पढ़ाई करनी है। रात के वक्त क्या होता है कि सब सो जाते हैं और हम एकांत में पढ़ाई पर अपना फोकस अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो इसलिए हमें देखना होगा कि हमें दिन के समय कितना वक्त देना है और रात के समय कितना वक्त देना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, अगर आप लोग दे सको तो जो ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे के टाइम को, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, यदि हम उस टाइम उठ के अपनी स्टडी को टाइम देंगे तो क्या होगा, वो याद करा हुआ हम कभी भी नहीं भूलेंगे। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में क्या होता है कि जब भी हम कुछ याद करते हैं, जैसे सूरज उगने से 1 घंटा पहले यानी कि 4 बजे के करीब अगर यदि आप उठ जाओ और उस टाइम अपनी स्टडी करनी शुरू करो और 4 बजे से लेके 6-7 बजे तक आराम से आप उसको पढ़ सकते हो 3-4 घंटे। और दूसरी बात यह है कि इस टाइम में कुछ भी जो काम किया जाता है, अगर तुम जैसे स्टूडेंट होने के नाते तुम क्या करोगे, तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट वर्क क्या है, तुम्हारी पढ़ाई है। अगर तुम उस पढ़ाई को करोगे उस टाइम में तो क्या होगा, तुम कभी भी वो पढ़ा हुआ नहीं भूलोगे और हमेशा तुम्हें अपने काम में ज़रूर सफलता मिलेगी। तुमने देखा होगा कि हमारे जितने भी ऋषि मुनि पंडित वगैरह हैं वो क्या करते हैं, सुबह को ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और उठने के बाद अपनी दैनिक क्रिया निपटा करके अपने कार्य को करते हैं। तो इसी तरह हमें भी अपनी स्टडी को ब्रह्म मुहूर्त के समय अगर हम करेंगे तो हम ज़रूर सफल होएंगे और अच्छी तरह से अपने कार्य को कर पाएंगे। तो इस तरह से तुम्हें क्या करना होगा, अपने हर एक सब्जेक्ट को कवर करते हुए और रिवीजन, साथ साथ रिवीजन लेके चलते हुए तुम अपनी स्टडी को अपने बोर्ड एग्ज़ाम शुरू होने से पहले बिल्कुल पूरी तरह से ठीक कर सकते हो। क्योंकि क्या होगा, यदि तुम समय रहते तुम अपना टाइम टेबल बना के नहीं कर पाओगे ये सब, तो बाद में तुम्हारे पास क्या होगा, एक बहुत सारे सब्जेक्ट का, बहुत ज़्यादा पाठ्य सामग्री का, अपने सिलेबस का बर्डन होगा जिसको तुम टाइम पे नहीं कर पाओगे और कोई भी विषय को तुम ठीक तरीके से नहीं कर पाओगे। इसलिए हमें पहले से ही क्या करना होता है, अगर हम ये करें जनवरी फरवरी मार्च में हम पढ़ाई करेंगे तो क्या होगा, हम अपनी पढ़ाई को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें पहले से ही टाइम टेबल बना के अपनी पूरे जो जितने भी विषय हैं सबको टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लो। यदि तुम 6 घंटे पढ़ना चाहते हो और तुम्हारे पास 3 विषय हैं तो 2-2 घंटे हर एक सब्जेक्ट को दो। यदि तुम क्या काम करें, अगर 6 घंटे पढ़ना चाहते हो तुम्हारे पास 4-5 विषय हैं तो तुम 1-1 डेढ़ घंटा हर एक को दो। लेकिन मैथ्स और लैंग्वेज जैसे सब्जेक्ट को तुम डेली, चाहे तुम एक ही चैप्टर करो लेकिन डेली उसे रिविज़न ज़रूर करो। क्योंकि क्या होता है, मैथ्स में और रिविज़न उसमें लैंग्वेज में हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है और प्रैक्टिस से ही हम उसको अच्छी तरीके से कर पाते हैं। कभी भी हमें क्या करना चाहिए, जब भी हम सेल्फ स्टडी करने के लिए बैठे हों तो हमें अननेसेसरी इधर उधर अपना ध्यान नहीं बटाना चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जैसे ही पढ़ने के लिए बैठते हैं तो उन्हें खाना याद आ जाता है, उन्हें पानी याद आ जाता है, कभी उन्हें वॉशरूम जाना होता है। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हम बीच बीच में उठते रहे तो क्या होगा, हमारा ध्यान भंग हो जाएगा, हमारा फोकस बिल्कुल चेंज हो जाएगा, हम कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे अपनी स्टडी पे और ना ही हम ठीक तरीके से पढ़ पाएंगे। जितनी बार भी हम उठेंगे तो हमें वहीं से शुरू करना पड़ेगा उस सब्जेक्ट को। तो इसलिए हमें बीच बीच में नहीं उठना चाहिए। अपने खाने का कुछ सामान, अपने पानी की बोतल हमें अपने स्टडी रूम में ही रखनी चाहिए, जिससे कि हम उसको उठा के जब भी हमें पानी की प्यास लगे तो पी सकें और हमें अननेसेसरी इधर उधर ना घूमना पड़े। और कभी भी तुम्हारे घर में गेस्ट आते हैं या कोई भी आता है तो तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि आज हम चलो पढ़ाई नहीं करते हैं, कल को फिर हम दोबारा से अपना टाइम टेबल सेटअप कर लेंगे। नहीं, बिल्कुल ऐसा अगर आप एक दिन छोड़ दोगे अपनी स्टडी को तो तुम कम से कम 10 दिन तक तुम्हारे मन में यही विचार रहेगा कि हम कल कर लेंगे, हम कल दोबारा कर लेंगे। तो इसलिए हमें किसी भी दिन ऐसा नहीं करना है। अगर हमें हमें अपने आप को एक अनुशासन में ढालना है कि इस टाइम हमें पढ़ने के लिए बैठना ही बैठना है।
चाहे हमारे सामने कितना भी ज़रूरी काम हो, कोई भी इम्पोर्टेंट मेहमान आया हो, कुछ हो, लेकिन हमें अपनी पढ़ाई के लिए ज़रूर बैठना ही है। यदि हम बिल्कुल अपने आप को अनुशासन में ढाले रखेंगे कि हम बीच बीच में ना उठ के जाएं, हम अपनी स्टडी करते रहें लगातार 4-5 घंटे 7 घंटे जितना भी हमारा मन करे, और हम हर एक विषय को बिल्कुल फोकस करके पढ़ें, तो क्या होगा, हम उसकी बारीकियों से परिचित हो जाएंगे और जो उसकी डिफ़िकल्टीज़ हमारे माइंड में थी वो बिल्कुल एकदम से ख़त्म हो जाएगी। और जब हम उसके नोट्स बनाएंगे, अपने सेल्फ नोट्स बना लेंगे और उसके पॉइंट्स बना करके हम जब पढ़ेंगे तो केवल हमें पॉइंट याद करने से ही वो पूरा सिलेबस याद हो जाएगा। पूरे क्वेश्चंस हमें ऐसे याद हो जाएंगे कि हम उसके मेन पॉइंट छाट के उन्हें लर्न कर लेंगे और ये देख लेंगे कि उसके अंदर हमें क्या लिखना है। तो इस तरीके से हमारा पूरा सिलेबस निपटता चला जाएगा और हम अपने एग्ज़ाम से पहले ही अपना पूरा सिलेबस कर चुके होंगे। फिर एग्ज़ाम वाले दिन क्या होगा कि हमें केवल रिवीजन करना ही रह जाएगा और रिवीजन करने के बाद हम अच्छे तरीके से अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे इन टिप्स से आपको ज़रूर बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, इससे आपको हेल्प मिलती है, तो आप नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।